Good morning students. Class plus 1 today in this video my main objective is to study about reactive intermediates. First of all, what are intermediates? Or intermediates are always reactive in nature. Why? Because intermediates are short-lived, highly reactive chemical species. Short-lived है यानी कि थोड़ी देर के लिए रहते हैं. रिएक्टेंट्स पहले रिएजेंट के साथ मिलके इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो थोड़ी देर के लिए रह के और बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. 3 types of reactive intermediates are. Otherwise there are 5 types, but till +1 we can study only about 3 types: carbocations, carbanions and free radicals. Carbocations, its another name is carbonium ion. First of all we will study about these carbocations. तो कार्बोकेटाइंस क्या है? कार्बो मीन्स कार्बन, केटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज. तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे हम कार्बोकेटाइन बोलेंगे. उसी को ही हम कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं. ये वो केमिकल स्पीशीज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दे कैरी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. लाइक ये बनते कैसे हैं और यहां से हमें इस डेफिनेशन को और क्लैरिटी मिलेगी. लाइक ये कोई कंपाउंड है और ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है? टर्शरी मिथाइल. और ये क्या है? एक कार्बन. यहाँ पे ये टर्शरी वाला कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. दिस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन बाहर निकलता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. ये क्या बना? टर्शरी वाला 3 बने, यानी कि क्या हो गया? टर्शरी कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्शरी. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, यहां पे हमने क्लासिफिकेशन पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 वर्ड्स लिखे हैं. प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो होता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक आर लगा है तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं. अगर 2 आर लगे हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 आर लगे हैं जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, दे डिसाइड कि वो कार्बोकेटाइन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है. तो प्राइमरी वो वाला जिसके ऊपर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ फर्दर कितने कार्बन जुड़े हैं. अगर 1 जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर 2 साइड पे जुड़े हैं तो सेकेंडरी, अगर 3 जुड़े हैं तो टर्शरी. तो यहां से हमने देखा कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोराइड आयन बाहर गया, वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले गया, तो कार्बन के ऊपर क्या छोड़ गया? पॉजिटिव चार्ज. मीन्स कार्बन का यहाँ पे अब ऑक्टेट पूरा नहीं है. यहाँ तो कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स, यानी कि कार्बन इज सराउंडेड बाय ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप्स कैसे जुड़े होंगे? सी के साथ इस तरीके से 3 CH3. हर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 2 4 और 2 6, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन इज सराउंडेड बाय ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. अनदर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज एथेनॉल. एथेनॉल में ये CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और ये लोन पेयर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है. ये लोन पेयर उसके पे अटैक करेंगे. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये किया, तभी हाइड्रोजन आयन इसने ही प्रोवाइड किया जो इलेक्ट्रोफाइल है, और अल्कोहल पे लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर H लग गया और सिर्फ 1 लोन पेयर रह गया. पहले 2 थे. जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसके साथ लगा तो 1 लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना मीन्स ऑक्सोनियम आयन बना. और ऑक्सीजन तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है. अगर उसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है. ऐसे केस में हमेशा वाटर बाहर निकल जाता है. अगर वाटर बाहर निकला ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके तो पॉजिटिव चार्ज पीछे शिफ्ट हो गया. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? इस कार्बन पे. एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली कार्बोकेटाइन. तो हमने कार्बोकेटाइन के मैंने आपको 2
एग्जाम्पल्स लेके बताया हाउ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। देन हमने भी क्लासिफिकेशन भी पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। तीनों में से स्टेबल कौन और क्यों, दिस इज द नाउ क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स हमने अभी बात किया कि ये जो 3 मिथाइल लगे ये वाला टर्शियरी है। ये मिथाइल ग्रुप्स का नेचर क्या होता है? मिथाइल ग्रुप्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? कार्बन को। कौन सी कार्बन? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन्स अंदर से ही कहीं से मिलते जाएं तो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते जा रहे हैं, और अगर अंदर से ही पूरे होते जा रहे हैं तो उसे बाहर से कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जबकि सेकेंडरी में वही मिथाइल ग्रुप, वही अल्काइल ग्रुप, उनका नेचर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो भी दे ही रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 साइड से ही दे रहे हैं। जैसे कि अगर बिजनेस में घाटा हो गया किसी को सपोज, तो हमारे पास पैसा कम हो जाता है। और अगर हमें घर से ही हमारे 2-3 रिलेटिव्स हैं, सपोज किसी के 3 रिलेटिव हैं और तीनों के तीनों उसको कुछ पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टैंड कर सके, तो उसे बाहर से लोन लेने की कम जरूरत पड़ती है। जबकि हमारे पास अगर 2 ही रिलेटिव्स हैं तो 2 साइड से पैसे मिलेंगे, बाहर से थोड़ा लोन ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही मिथाइल है तो एक ही तरफ से पैसे मिले और लोन का अमाउंट हमें ज्यादा बाहर से लेना पड़ेगा। यानी कि मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, उनका इफेक्ट कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसका रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि ग्रेटर विल बी डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल बनता जाता है। दूसरा इफेक्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया प्लस आई की टर्म्स में, इसी का एक्सप्लेनेशन हम रेजोनेंस इफेक्ट की टर्म्स में भी देख सकते हैं। और ये इफेक्ट कब आएगा? जब कार्बन एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about allyl carbocation, what is allyl carbocation? allyl carbocation ये होता है 3 कार्बन हो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, हमने ये बोला, और ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इनके साथ जुड़ी है, तो ये फॉर्मूला किसका लिखा? allyl carbocation का। इस केस में रेजोनेंस हो सकती है और ये allyl carbocation इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। हाउ? तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में रेजोनेंस सीखा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनानी। अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये CH2 CH डबल बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अलाइल कार्बोकेटाइन की ये दोनों क्या बन गई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इसमें रेजोनेंस हो रही है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड वाला सिस्टम अटैच है, तो इसे हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो कार्बोकेटाइंस जो कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हों, मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़े हों, दे आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? दोनों को आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हम कह सकते हैं कि अलाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर यहीं पे मैंने डबल बॉन्ड अभी ओपन चेन में लिया, हमारे पास एक और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, ये हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से मूव करते करते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगी? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CH2 आ गया, और इधर क्या चला गया? पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आए तो ये बॉन्ड इधर मूव कर गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। इसी तरह से ये अब क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पीछे को आए इधर, तो यहां पर डबल बॉन्ड इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। और फिर डबल बॉन्ड के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे आएंगे
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन गई, कुछ ऐसी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। किसके लिए, ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। इसका मतलब किसने स्टेबल किया इसको, बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड्स ने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा के। और रेजोनेटिंग इफेक्ट में हमने ये भी पढ़ा था, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। नाउ जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ कंपाउंड्स, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन है, एक जगह हम डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन ले लेते हैं एंड देन सिर्फ फिनाइल कार्बोकेटाइन जो लिया हमने, इसके साथ ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन और ये ट्राइफिनाइल वाला। जितना बेंजीन का नंबर इंक्रीज होता जाता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कार्बोकेटाइन की पढ़ी, बेंजीन रिंग के साथ भी पढ़ी, डबल बॉन्ड वाली भी पढ़ी, सिंगल के साथ भी पढ़ा और इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया ना। अब हमने कहा कि जो कार्बोकेटाइन्स है वो हाईली स्टेबल है और रिएक्टिव भी हैं। रिएक्टिव हुए क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कार्बन के साथ 3 R लगे और क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये कौन से बॉन्ड है, दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। इस ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री का नाम क्या है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। वाई, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री। तो कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 जब भी होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और ये p ऑर्बिटल जरूर होगा पर खाली होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल। और बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 120 डिग्री। तो ये हमने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ा और अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो रिएक्टिव कौन होगा, क्योंकि टर्शरी वाला तो स्टेबल है तो स्टेबल वाला रिएक्टिव नहीं होगा, स्टेबल वाला कम रिएक्टिव होगा, तो प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट कैटेगरी हम करने जा रहे हैं अपने पास स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ कार्ब एनाइंस। तो स्टूडेंट्स कार्ब एनाइंस क्या है, कार्ब एनाइंस वर्ड 2 वर्ड्स का बना, कार्ब मीन्स कार्बन, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो हम उसे क्या बोलेंगे, कार्ब एनाइन। और स्टूडेंट्स ये कार्ब एनाइंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, ये बनते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से। हेट्रोलिटिक क्लीवेज यू हैव ऑलरेडी डन, वो क्लीवेज जिसमें एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं ज्यादा और दूसरी तरफ कम। जैसे कि यहाँ पे हम एक अटैकिंग रिएजेंट लेते हैं हाइड्रोक्साइडाइन, यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया। अब ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर शिफ्ट किया पूरे का पूरा, तभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोल रही हूं मैं से। तो H पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये H OH के साथ मिलके वाटर बन के बाहर आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो CH2 के ऊपर लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना मीन्स हमने क्या बनाया, कार्ब एनाइन। तो इस तरह से कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने ये बनाया, इसमें इसका नाम क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड कार्ब एनाइन। नाउ आपको हम बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कार्ब एनाइंस अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और कभी कोई कहे मिथाइल कार्ब एनाइन का सिंबल क्या है, तो मिथाइल कार्ब एनाइन का सिंबल है CH3 नेगेटिव, जो कि ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी।
प्राइमरी वो होगा जिसमें एक आर लगा होगा कार्बन के साथ, सेकेंडरी वो जिसमें 2 आर लगे होंगे। हाउ? ये कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, एक तरफ H, दूसरी तरफ भी H और तीसरी तरफ R, ये है प्राइमरी। सेकेंडरी क्या? जिसमें 2 तरफ R ग्रुप लगा हो। और टर्शरी बच्चों क्या है? जिसमें तीनों साइड्स पर R ग्रुप लगा हो, नो हाइड्रोजन। इनमें से स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये सिंपल मिथाइल कार्ब एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, मीन्स मिथाइल कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज फर्दर मोर स्टेबल देन टर्शरी। तो ये ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है, अगेन आर ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? आर ग्रुप का नेचर थोड़ी चेंज हो जाना। आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का हमेशा नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और कार्बन के पास तो पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी है, उसके पास अपने पास ही इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो जब आर से आर उसको दे रहा है, आर का तो काम है डोनेट करना, यहाँ 1 आर दे रहा है, यहाँ 2 आर दे रहे हैं, और यहाँ पर आके तो 3-3 आर ने देना शुरू कर दिया, तो उससे तो इतने इलेक्ट्रॉन संभलते ही नहीं है। इससे क्या हो गया? कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जब ज्यादा हो जाती है वो कार्ब एनाइन को डीस्टेबलाइज करते हैं। तो जैसे कार्ब एनाइन की ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करते हैं ये आर ग्रुप्स, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारे पास आर ग्रुप्स हैं यहाँ पे, वो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन डीस्टेबलाइजेस दैट कार्ब एनाइन। और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप पड़े होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सारा रोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही था, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमने ऑर्डर पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऑब्वियस है फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इससे उल्टा जाने के, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोनाइन। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन, तो हाउ टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन? तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी कार्बोनाइन को जब बनाना है तो हमने कैसे ड्रॉ करना है? ये कार्बन तो टेक 3 आर ग्रुप्स लग गए, उसके बाद यहाँ पे जो लोन पेयर हमने बनाया था कार्बन के ऊपर, ये लोन पेयर बनाया, और ये हो गया आपके पास लोन पेयर। नाउ कार्बन के इर्द गिर्द 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये डिफरेंस है उससे। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर को हम पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन से लगे हैं। इवन देन ना भी हमें सिंपल हम बात करें तो पिरामिडल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है नियर अबाउट 100, जैसे कि पिरामिडल हमने अमोनिया में पढ़ा था या किसी और, तो 106 to 7 डिग्री के करीब करीब होता है। तो इसी के साथ हमारा जो कार्बोनाइन पार्ट है दैट इज ऑल्सो ओवर। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट अपॉन फ्री रेडिकल्स। नाउ जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या होते हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू फ्री रेडिकल्स they are prepared by homolytic cleavage. What is homolytic cleavage? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हैं, लाइक ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में से क्लीवेज होनी है, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे। तो हमारे पास 2 एटम्स बन गए हाइड्रोजन के, जिनके ऊपर एक एक डॉट डालेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
जिन पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हो, इसे ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कह सकते हैं। और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, लाइक क्लोरीन मॉलिक्यूल, और इसमें भी दोनों तरफ ऐसे एटम लगे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि वो क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ये जो बॉन्ड है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसी के केस में सेंटर में से डिवीजन होगी, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्री रेडिकल्स वो भी हमारे पास 3 तरह के ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे 2 R लगाएंगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देन इट इज टर्शरी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की हमने 3 टाइप्स लिखी। यहां पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है बिल्कुल कैसा है कि टर्शरी वाला का, जैसे कार्बोकेटाइन में हमने पढ़ा, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा ऑर्डर क्यों है, कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और ये तो बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डबल करना चाहेगा, और अगर अल्काइल ग्रुप दे दिया जाएगा तो वो, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखें तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो वो R ग्रुप पूरा कर रहा है। अगर जितने ज्यादा R होंगे, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। इसके डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी। तो क्या रीजन बना, मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ग्रेटर इज डीलोकलाइजेशन, मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू इट्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगेन इसकी अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, हमेशा उससे ऑपोजिट। नाउ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ये कार्बन जिसके साथ हम 3 R बना रहे हैं लाइक दैट, और इसके इस p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बनाया हमने, अनपेयर्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन बना। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। With that, free radical part is also over. I hope you all would be understanding. Thank you. Have a good time.